नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कई टॉपिक्स हैं, बहुत फ़ास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। आज दोपहर से इज़राइली जो होस्टेजेस थे, बंदी थे गाज़ा के पास, उन्हीं ने 3 और रिलीज़ किए हैं। अब फ़िलिस्तीनी प्रिज़नर्स जो वहाँ जेल में थे, जिनको पैलेस्टीन का कहना ये है कि उनको इजरायलियों ने बंदी बना रखा है, वो अब वापस आना शुरू हो गए हैं। 300 से ज़्यादा आज रिलीज़ होंगे। ये काफ़ी खबर तेज़ी से डेवलप हो रही है। फिर उसके अलावा ये भी है कि आज 12 बजे तक का टाइम दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जितने भी इजरायली बंदी हैं उनको हमास रिलीज कर दे, नहीं तो हेल विल ब्रेक आउट, यानी आफत आ जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी वहाँ के ऊपर। अब देखना यह है कि क्या होता है। दूसरी तरफ एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, उसमें यह है कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट सीसी, इनको वहाँ जाना था वाशिंगटन, इन्हीं ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। इसको लेके, इस इशू को लेके दोनों देशों में, अमेरिका और इजिप्ट के बीच में काफ़ी टेंशन पैदा हो गया है। सीसी ने कहा है कि वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, और उन्होंने एक तरह से इजिप्ट ने जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का गाज़ा प्लान था, यानी जिसके अंदर उन्हीं ने कहा था कि फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा से निकाल के इजिप्ट और जॉर्डन में सेटल करने को, इस प्लान को उन्हीं ने नकार दिया है। और ये भी है कि उन्हीं ने ये भी कहा है कि यही नहीं बल्कि इजिप्ट ने अपनी सेना भी तैनात कर दी है गाज़ा बॉर्डर के ऊपर, यानी रफ़ा क्रॉसिंग जो है उसके बाहर। गौरतलब बात यह है कि जो गाज़ा का बॉर्डर है वो इजिप्ट से मिलता है, और हालांकि वो अब कहलाता ही है कि इजरायली बॉर्डर। वेस्टर्न मीडिया और अरब के भी बहुत से हमने देखा है न्यूज़पेपर्स में, अक्सर इस तरह की भी बातें आ जाती हैं। बहरहाल, लेकिन वो ऑक्युपाइड टेरिटरी से मिलता है। एक खबर और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अल अरबी अल जदीद, ये एक कतरी लंदन बेस्ड पेपर है, वहाँ से निकलता है, अरबिक का। इसने कहा है कि ट्रम्प की नाराज़गी जो है इजिप्ट से, वो बढ़ती जा रही है, और वहाँ पे जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए हैं, कहा गया है, जिसमें 3-4 चीज़ें हैं कि वो इजिप्ट की सेना को किसी तरह का स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, नए कोई आर्म सप्लाई वहाँ से नहीं होगी, आर्म्स की सप्लाई या वेपन इक्विपमेंट जो भी है वो भी नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस के लिए जो इनके प्लेन्स जाते हैं या हेलीकॉप्टर जाते हैं, या जो भी इक्विपमेंट मिलिट्री का जाता है, उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी। ये बिल्कुल उसी तरह का मेजर है जिस तरह का प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने जून 30 का जो रेवोल्यूशन हुआ था इजिप्ट में, उसके बाद लिया था, में भी इसी तरह का लिया गया था। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इजिप्ट की आर्मी है उसका 60 से लेके 65% प्रतिशत इक्विपमेंट्स जो है उनके पास, वो सब अमेरिकन है। तो यानी अगर उन्हें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेगा, और दूसरी बात, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जितने भी वेपन सिस्टम है, चाहे फाइटर बॉम्बर्स हों या हेलीकॉप्टर्स हों या दूसरी चीज़ें, इक्विपमेंट्स बहुत सोफिस्टिकेटेड जितने हैं, इन सब के कोड भी अमेरिका के पास होते हैं, जिनके माध्यम से अमेरिका अगर चाहेगा तो उनको जैम भी कर सकता है। यानी ये जितने भी वेपन सिस्टम इनके हैं, ये इजराइल के खिलाफ यूज़ होना मुश्किल है। मैं आर्टिलरी और इस किस्म की चीज़ों की बात, गन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर फाइटर बॉम्बर्स और इस तरह की जो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें होती हैं, तो वो नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते थे कि सीसी वहाँ पे आएँ, उनसे बात करें, प्लान करें कि कितने पैलेस्टीनियन वो लेंगे। अब ये है कि ये जो रिश्ते हैं इसमें काफ़ी खटास आ गई, और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि जल्दी से बनेंगे, इसलिए कि
अब सीधा अमेरिकन ने इजिप्शियन आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। फिर ये भी है कि इजिप्ट भी साफ-साफ कह रहा है कि वो फोर्स्ड पैलेस्टीनियंस का इवैक्यूएशन वहाँ से उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको मंज़ूर नहीं है। अब अ, ये है कि और क्या-क्या सैंक्शंस आने वाले समय में लगता है मुश्किल ये है कि अमेरिका के जो सक्सेसिव लीडर्स जितने भी आए हमने देखा है, वो डिप्लोमेसी से काम नहीं लेते बल्कि सैंक्शंस, टैरिफ इन्हीं चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा विश्वास होता है और इसके चलते हुए इकोनॉमी बिगड़ जाती है। अब ये भी है कि इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए थे और वो अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो उनसे मिले भी और उन्हीं ने भी जो इजिप्ट की जो बात थी साफ क्लियर कर दिया कि उनको नहीं है। रूबियो ने जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर का लेवल होता है उनका, उन्हीं ने कहा है कि अरबों ने कोई अल्टरनेटिव प्रपोज़ल नहीं दिया। उनका अल्टरनेटिव प्रपोज़ल से बहुत से लोगों का मानना ये है कि यानी वो कहाँ-कहाँ पैलेस्टीनियंस को सेटल करेंगे। इस बात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कि फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से निकाला जाएगा, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और दूसरी बात उन्हीं ने कहा है कि प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो कन्फ्रंट करे, जो लड़े हमास के साथ यानी और हमास का कोई फ्यूचर में कोई भी पैलेस्टाइन के अंदर रोल नहीं एक्सेप्टेबल होगा अमेरिका को भी। अ, अब दूसरी तरफ ये भी है कि ये सही बात है कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, हमास से बहुत अच्छे इनके संबंध नहीं है। प्रॉब्लम हमास की नहीं है, उनके सामने फ़िलिस्तीनियों की की समस्या है कि अगर फ़िलिस्तीनी वहाँ पे वापस आते हैं, तो एक बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाएगी उनके मुल्क के अंदर। हम आगे बात करेंगे, किस तरह की समस्या हो सकती है। अब अल्टरनेटिव प्लान कोई नज़र नहीं आता, ज़्यादातर अरब देशों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, फिर अरब लीग समिट भी होने वाली है जल्दी ही, आई थिंक इसी महीने के आखिर में और उससे पहले 4 देश सऊदी अरेबिया में मिलने जा रहे हैं, जिसमें यूएई है, इजिप्ट है, कतर और सऊदी अरेबिया इस समिट से पहले वहाँ पे मिलेंगे और तय करेंगे कि क्या इनके जॉइंट प्रपोज़ल है वहाँ पे रखेंगे अरब लीग समिट के अंदर। इस तरह के ये भी एक बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है न्यूज़ और क्या प्लान हो सकता है। देखिए सभी लोगों का कहना ये है कि वहाँ के ऊपर फ़िलिस्तीनी वहीं पे रहेंगे, वहाँ से वापस आने जॉर्डन भी इस बात पे अभी तक अड़ा हुआ है। एक और ख़बर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इजिप्ट को लेके है। इजिप्ट के बारे में कहा गया कि इजिप्ट ने एक प्लान रखा है, इनको दिया है, वो है कि जो 3 से 5 साल के अंदर गाज़ा को रीबिल्ड करने की उसने बात की है। उनका कि पहला 6 महीना जो होगा वो रफ़ा बॉर्डर का जो एरिया है उस पे उनका कंसंट्रेशन उनका करेंगे और उसको डेवलप करेंगे और फिर उसके बाद ये कहा है कि जहाँ पे टेम्परेरीली इनको गाज़ा के जो लोग हैं उनको सेटल किया जाएगा। फिर उसके बाद उन्हीं ने कहा है कि इस प्लान के तहत 18 महीने के अंदर हाउसिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी। अ, साथ में ये भी कहा है मोबाइल हॉस्पिटल और मोबाइल स्कूल्स भी फ़ौरन तैयार कर दिए जाएँगे कुछ ही समय जितनी जल्दी पॉसिबल होगा और इसकी फंडिंग जो है वो अलग-अलग सोर्सेज़ से आएगी, अरब देशों से और यूरोपियन लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इज़राइल ने ये बर्बाद किया है, इज़राइल शुड बी पनिश्ड, इज़राइल शुड पे भी फंडिंग की बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि आखिर इजिप्ट इस तरह की बातें क्यों कर रहा है जबकि उसको हमास से कोई मोहब्बत नहीं है, सऊदी अरेबिया को भी कोई मोहब्बत नहीं है, कतर की डीलिंग है लेकिन कतर खुद बेसिकली देखा जाए तो कतर की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है वहाँ पे वो वहाबी सल्फ़ी है लेकिन उनके काफ़ी डीलिंग्स हैं, उनका भी फ़िलिस्तीन के मसले पे वो काफ़ी अ अ इन्वॉल्व नज़र आते हैं, मदद करते हुए नज़र आते हैं। उसकी सबसे बड़ी ब इजिप्ट ने यूएई ने तो यहाँ तक किया था कि
बहुत से कहा जाता है, पता नहीं कितनी कन्फर्म न्यूज़ है, लेकिन काफ़ी क्रेडिबल है, कई जगह ये रिपोर्ट आई है कि इजिप्ट में बहुत से इज़राइली सोल्जर्स इस समय वहाँ पे जो अपनी कंपल्सरी ट्रेनिंग के बाद या निकलते हैं या छुट्टी मनाने के लिए जब बाहर जाते हैं लड़ाई के बाद, तो वो यूएई में मौजूद हैं। यूएई ने उनको इजाज़त दी है, इसलिए कि कुछ बहुत से यूरोपियन देश उनको लेने पे तैयार नहीं हैं, उनके खिलाफ वारंट हैं, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं और वहाँ के ऊपर जो इथनिक क्लींजिंग या सिविलियन के ऊपर जो अटैक हुए हैं, उसको लेके अरेस्ट होने की संभावना है। दूसरी तरफ ये भी है कि अरब के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या इस वक़्त अरब रजीम के सामने ये है कि दोबारा से अरब नेशनलिज़्म जाग रही है लोगों के अंदर, और अरब नेशनलिज़्म अगर जागती है तो इस्लामिक जो थिंकिंग है या इस्लामिक जो उनके मोबिलाइजेशन जो होता है, उसमें कमी हो जाती है, या ये रहेगा या वो रहेगा, इसमें आइदर वे होता है। और इस्लामिक कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी थी वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, अख़वान मुस्लिमीन को छोड़ के वो बाकी सब प्रो वेस्ट नज़र आ रही हैं। चाहे आप देख लें अल-कायदा हो या वहाबी सल्फ़ी हों, या इवन देवबंद की जो से जुड़ी हुई पाकिस्तान और दूसरे बांग्लादेश, इन सब हिंदुस्तान की फ़र्क है देवबंद, लेकिन बाकी जगहों पे इसी तरह आपको मिलेगा। किसी ने भी कभी फ़िलिस्तीन के मसले को नहीं उठाया। जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, कभी फ़िलिस्तीन की बात नहीं की। अल-कायदा हो या आईएसएस हो या इस तरह के दर्जनों ऑर्गेनाइज़ेशन हों, उन्हीं ने कभी फ़िलिस्तीन की बात नहीं की है। और पैन अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट जो होता है, वो फ़िलिस्तीन को हमेशा से उसने सपोर्ट की। इसके चलते हुए काफ़ी चिंतित हैं अरब देश, वहाँ के रिजीम्स भी। अरब नेशनलिज़्म जो है, ये अरबों को जोड़ने का काम करती है, अरब यूनिटी की बात करती है और फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करती है। ये एक इजिप्ट और जॉर्डन को इस बात का डर है, अगर बड़ी संख्या में फ़िलिस्तीनी वहाँ पे आते हैं, जैसे बात की गई है कि एक नया शहर बनाया जाएगा सिनाई में इजिप्ट से, और इजिप्ट उसके बदले में इजिप्ट के जो लोन हैं वो कम कर दिए जाएँगे। तो वो अगर ऐसा होता है और ये लोगों की संख्या वहाँ बड़ी आती है, तो अंदर इनस्टेबिलिटी फैलने का डर दोनों, ख़ास तौर से इन दोनों देशों के अंदर उनको नज़र आता है। 3 देशों में बहुत 3-4 देशों में अरब नेशनलिज़्म का बहुत ज़ोर रहा है। इस तरफ अगर देखा जाए तो इजिप्ट, जॉर्डन में भी काफ़ी रहा है ये मूवमेंट पॉपुलर। अब नासिर के ज़माने में तो पूरे अरब देश में था, लेकिन उसके बाद भी जॉर्डन, सीरिया और इराक, ये 4 बड़े देश हैं। इन चारों देशों में इम्पोर्टेंट देश हैं, इन चारों देशों में काफ़ी नेशनलिज़्म और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट भी थी वहाँ पे रही हैं। अब ये भी देखना है कि ये जो है कितना थ्रेट है, ये तो कहना ज़रा मुश्किल है। अब एक तरफ तो सेना कमज़ोर हो लगता ये है कि काफ़ी इजिप्ट को काफ़ी ज़्यादा खतरा लग रहा है, तभी वो बार-बार अमेरिकन प्लान को मना कर रहे हैं। इसलिए कि इन लोगों ने हमेशा से कोऑपरेट किया है अमेरिका से, इवन हमास के खिलाफ भी। हमास के खिलाफ तो इजिप्ट शुरू से है, क्योंकि पहले नासिर ने भी इनको दबाने की कोशिश की थी, फिर उसके अलावा अनवर सादात की हत्या भी इन्हीं अख़वान मुस्लिमीन ने की थी। हम हमास तो नहीं था, हमास उसके मानने वाला है, उसी आइडियोलॉजी का मानने वाला है। और फिर उसके अलावा ये भी था कि मोहम्मद मुर्सी जब प्रेसिडेंट बने, पहला इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने 2011 की अरब अपराइजिंग के बाद, वो भी अख़वान मुस्लिमीन से जुड़े हुए थे, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हुए थे, जिसकी आइडियोलॉजी हमास को है। तो इस तरह से वो लोग इजिप्ट के लिए में कोई सिंपैथी हमास के लिए नहीं है, लेकिन फ़िलिस्तीन का मसला एक बहुत बड़ा है। दूसरी बात ये कि एक और ख़बर है, अमेरिका ने कहा है कि वो अगर उसके प्लान पे ये काम नहीं करेंगे और फ़िलिस्तीनियों को नहीं एक्सेप्ट करेगा इजिप्ट, तो वो उसको जो 3 बिलियन से थोड़ी ज़्यादा उनको एनुअल एड मिलती है, वो बंद कर दी जाएगी। ये एड बहुत ज़्यादा नहीं है, जब शुरू हुई थी उस समय। और दूसरी बात ये भी है कि अगर ऐसा होगा तो इजिप्ट ने ये भी कहा है कि वो कैंप डेविड अकॉर्ड, यानी जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, उससे भी वो बाहर आ सकते हैं।
यानी इजिप्ट के इज़राइल के रिश्ते बहुत क्राइसिस में आ सकते हैं, यानी अपने वो रिश्ते तोड़ देंगे इज़राइल से, ऐसा इस तरह की धमकियां दोनों तरफ से आ रही हैं। $3 बिलियन ज्यादा नहीं होता, उससे पहले तो ये कुछ अमेरिकन वेपन सिस्टम्स खरीद सकते थे, मगर अब 3 बिलियन में केवल इनको, इसलिए कि प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि केवल इनको स्पेयर पार्ट ही मिलते हैं और कुछ नहीं ये खरीद पाते, तो इनको उसकी फिक्र लगता है कि कम है। दूसरी बात ये भी है कि इजिप्ट काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था 5th जनरेशन फाइटर बॉम्बर प्लेन्स खरीदने के अमेरिका से, अमेरिका ने नहीं दिए, जो अब उसने वहाँ से ले लिए हैं, चाइना से खरीदे हैं। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि जो वेपन सिस्टम, एडवांस वेपन सिस्टम इज़राइल को मिलता है, वो वेपन सिस्टम वो किसी दूसरे अरब देश को नहीं बेचते। इसलिए अरब देश को अब अपनी ख़ासतौर से इजिप्ट जो है, वो डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है, अपनी आर्म परचेज़ेज़ दूसरी जगहों से खरीदने की बात करने लगा है। वो अमेरिका की पॉलिसी ये है कि इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। अ, इजिप्ट में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इजिप्ट में एक अरब देश का सबसे इम्पोर्टेंट देश है, एक बहुत बड़ा देश है और बहुत इम्पोर्टेंट देश है, और इजिप्ट के अंदर एक बहुत बड़ा पढ़ा-लिखा एजुकेटेड मिडल क्लास वहाँ पे मौजूद है। इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के अंदर तीनों जगह पे, और इन जगह पे लोग जो हैं, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो लिबरल इस्लाम के मानने वाले हैं। वो अल-कायदा और आईएसआईएस को नहीं चाहते हैं, तीनों जगहों के ऊपर। और फिर उसके अलावा इजिप्ट में तो ख़ास तौर से फिर ये जो क्लास है जो अमेरिका, यूरोप और फिर अरब देशों में नौकरियां कर रहा है, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे है, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़े हुए हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इजिप्ट के लोग। और वो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट देश जो था, वो एक बिल्कुल अमेरिका का पपेट बन के रह गया था, जहाँ पे पूरी तरीके से अमेरिका का वर्चस्व मौजूद होता था। वहाँ के इसी कारणवश वहाँ पे अपराइजिंग शुरू हुई, वहाँ के लोगों की एस्पिरेशन है और वो चाहते हैं कि दोबारा से वो एक बड़ा रोल मिडल ईस्ट में प्ले करें। अगर उनको ऐसा लगता है, और वो ये भी डिमांड कर रहे हैं जब से गाज़ा की लड़ाई शुरू हुई, कि इजिप्ट गवर्नमेंट जो है वो इसमें खुल के फिलिस्तीनियों का साथ दे। खबरें और भी हैं, हम जल्दी ही आपके सामने हाज़िर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। देखने वालों की संख्या कम है, आप अपने मित्रों और जो ग्रुप्स हों उसमें भी भेजने का कष्ट करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें उससे बहुत मदद मिलती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।